guys, this is Diksha Dhruv and I need your help. जो भी देख रहा है मुझे हर एक इंसान की हेल्प चाहिए, which is that open Google and search Flash and Fashion Iconic Studio. Flash and Fashion भी करोगे तो भी आ जाएगा. And like this, the first one that you see, open that and review में जाना. You will find Diksha Dhruv's review, first 1 star only. वो भी नहीं देना चाहूँगी मैं, but yeah, उस पे जाके 1 star and please write that give Diksha Dhruv's refund to her. ठीक है, इतना कर देना प्लीज़ यार, प्लीज़ कर देना. वॉइस आ रही है आपको? हेलो. हाँ हेलो. या वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ. या दीक्षा आपकी फैमिली सपोर्ट करती है जब मॉडलिंग लाइन में वर्क करने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि पूरे अगेंस्ट है. सेफ्टी के लिए वो थोड़े कंसर्न रहते हैं. डोंट वरी. देखो मैं आपका प्रोफाइल अपडेट कर रहा हूँ. आपका हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है ब्राइडल शूट एंड ब्रांड शूट के लिए. ओके. या आपको सर्विस एंड अर्निंग दोनों चीजें प्रोवाइड किया जाएगा, सो डोंट वरी. ओके. या देखो फर्स्ट मैं आपको अपने एजेंसी के बारे में क्लियर कर देता हूँ. हमारी जो एजेंसी है फ्लैश एंड फैशन, हमें मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड हम सर्विस एंड अर्निंग दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं. ओके. या हमारी जो सर्विसेज हैं, पोर्टफोलियो शूट है, ब्राइडल शूट है, कैटलॉग शूट है, ब्रांड शूट है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, वेब सीरीज, म्यूजिक एल्बम, प्रोडक्ट शूट, फैशन शो, ज्वेलरी शूट्स, ये सारे शूट्स हमारे पास अवेलेबल है. ओके. या हमारे यहाँ से आपको कंटिन्यू वर्क प्रोवाइड किया जाएगा 6 मंथ या तो 1 ईयर तक. मंथ में आपको 2 से 3 शूट प्रोवाइड किया जाएगा. ओके. या लाइक ब्रांड शूट, प्रोडक्ट शूट, फैशन शो, ज्वेलरी शूट, ब्राइडल शूट, एज अ प्रमोशन के वर्क एज अ मॉडलिंग लाइन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सो कंफर्टेबल? हाँ. या ब्रांड शूट लाइक मैं डेट्स वगैरह तो अपने हिसाब से करवा सकती हूँ ना थोड़े सेट? या हाँ, बाकी मैं बता देता हूँ. ब्रांड शूट होगा लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जिसमें आपको क्लोथ्स प्रमोशन करने होते हैं. जिस क्लोथ्स में आप कंफर्टेबल हैं उसी का प्रमोशन करेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है उसका प्रमोशन नहीं करेंगे. ठीक है. या कॉस्मेटिक ब्रांड लाइक लैक्मे, नाइका, सारे प्रोडक्ट शूट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. कंटिन्यू वर्क प्रोवाइड किया जाएगा लाइक 6 मंथ या तो 1 ईयर तक. मंथ में 2 से 3 शूट होंगे. जितने भी शूट होंगे हर शूट पे आपको अर्निंग मिलेगा लाइक 2K से लेके 15K के बीच अर्निंग होगा. कितना अर्न करते हैं वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. हाँ. ओके. या बाकी करंट अभी आप कहाँ पे रहते हैं? अभी मैं मेरा होम टाउन रायपुर छत्तीसगढ़ है, पर मैं अपनी स्टडीज के लिए अमरकंटक में रहती हूँ. हाँ, नेक्स्ट वीक, इसी वीक के सैटरडे संडे ना? नो इस वीक नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हुआ है ब्रांड शूट एंड ब्राइडल शूट के लिए सिलेक्शन हुआ है. हमारे साइड से कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया जाएगा. 6 या 7 कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया जाएगा. एक मेजरमेंट फॉर्म शेयर करूंगा आपको. आपके जो कॉस्ट्यूम रेडी होते हैं आपकी बॉडी एंड आपके साइज के हिसाब से रेडी होते हैं, तो 6 to 7 डेज कॉस्ट्यूम रेडी होने में लगेंगे. तो इसलिए आपका जो फर्स्ट शूट है वो नेक्स्ट वीक है, सैटरडे या संडे को. सो कंफर्टेबल? और डेट बताएंगे एक बार? डेट आई विल चेक. हेलो. हाँ. या 2 अगस्त को सैटरडे है, 3 अगस्त को संडे है. ओके. या फर्स्ट शूट जो रहेगा वो नेक्स्ट वीक रहेगा, सैटरडे या संडे को. शूट की जो टाइमिंग होगी मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 5 o'clock के बीच होता है. हाँ. शूट पे आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं. शूट पे आप अपने साथ फैमिली मेंबर या तो फ्रेंड किसी को भी लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है. हमारे साइड से आपके जितने भी शूट होंगे हर शूट पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा लाइक आपका मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, ब्रेकफास्ट, फूड, योर प्रोफेशनल कैमरामैन, एक्टिंग कैसे करना है, मॉडलिंग कैसे करना है, कैमरा फेस कैसे करना है, पोजेस कैसे देना है, ये सारी चीजें जो रहती है वो कंपनी के साइड से ही रहता है, जो कि हर शूट पे रहता है. ओके. या अभी आप एज अ फ्रेशर वर्क करेंगे एज अ मॉडलिंग लाइन में, सो डोंट माइंड, डोंट वरी. हमारे जो टीम स्टाफ होते हैं, टीम मेंबर होते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर हेल्प करेंगे, कैसे कैसे वर्क होता है, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा. ओके. या दीक्षा इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप? हाँ. कितने फॉलोवर्स आप पेंसिल रेडी होती है हमारी कंपनी उसका प्रमोशन करती है. आगे जाके आपको अदर कंपनीज भी हायर करती है वर्क के लिए, वहाँ से भी आपको पेड वर्क मिलता है, सर्विस मिलता है. आगे जाके म्यूजिक एल्बम, वेब सीरीज एंड टीवी एड्स के लिए आपके शूट्स होते हैं, वर्क होते हैं. ओके. या म्यूजिक एल्बम, वेब सीरीज के लिए आप वर्क करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप वर्क करते हैं तो हो सकता है आपको अदर सिटी भी ट्रैवल करना पड़ सकता है. सारी चीजें कंपनी के साइड से ही रहेगा. आप वर्क करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. या बाकी आपने हमारी कंपनी का वेरिफिकेशन किया हुआ है क्या? कुछ बता सकते हैं हमारी कंपनी के बारे में आप? मैंने सिर्फ गूगल पे देखा और इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी. हाँ. गूगल पे तो कैसा लगा? मॉडलिंग एजेंसी बताया. हाँ, मुझे ट्रस्टेबल लगा क्योंकि प्रोफेशनल वे में है सारा काम. ओके. दीक्षा देखो कोई हिडन चार्जेस नहीं है. या मैं आपको बता देता हूँ. हमारी जो कंपनी का फुल नेम है वो फ्लैश एंड फैशन आइकॉनिक स्टूडियो LLP फुल नेम है कंपनी का. ओके.
आप गूगल पे चेक कर सकते हो, MCA वेबसाइट है, उस पे भी जाके चेक कर सकते हो। हमारे इंस्टा पे आपने देखा होगा मॉडल्स के साथ कोलैबोरेशन हो रखी है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। कोई ट्रस्ट इशू है तो डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हो। आप अपना कैमरा ऑफ कर लेना, मैं ऑफिस एरिया, स्टूडियो एरिया आपको सारी चीजें शो कर दूंगा। ओके या बाकी मैं बता देता हूँ, आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपका 6 मंथ या तो 1 ईयर तक। कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आपको साइन प्रोवाइड किया, कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आपको वर्क प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है या आपके जितने भी शूट होंगे, हर शूट होने से पहले 4 to 5 डेज पहले ही आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आ जाएगा। आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा कॉल पे ही। आपको अपना प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड एंड लैंडमार्क शेयर करना होगा हर शूट होने से पहले। आप जहाँ का प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड शेयर करते हैं, उसी के नियर बाय लोकेशन में आपको स्टूडियो का लोकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके ठीक है या आपके जितने भी शूट होंगे, हर शूट होने से पहले आपके पास 4 से 5 दिन पहले आपको सारी चीजें अपडेट आ जाएगी। कॉस्ट्यूम भी आपको हमारे साइड से कॉस्ट्यूम का PDF शेयर किया जाएगा। आपको अपने साइड से कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करके शेयर करना होता है। ओके या ब्रांड शूट के लिए हमारे साइड से आपको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अपने साइड से ओनली फुटवेयर कैरी करना होता है, क्योंकि जो फुटवेयर की साइज होती है उसको लेकर हमें थोड़ा इशू होता है। ठीक है या बाकी मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अभी तो आपका ब्रांड शूट एंड ब्राइडल शूट के लिए सिलेक्शन हुआ है। ओके या मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे 2 कॉस्ट्यूम का PDF शेयर करूंगा, एक ब्रांड शूट के लिए, एक ब्राइडल शूट के लिए। ब्रांड शूट में से आपको 5 कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ब्राइडल में से आपको 3 कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करना है। आपको टोटल 8 कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करना है। एंड एक मेजरमेंट फॉर्म शेयर करूंगा, उसको भी आपको फिल करना होगा। ठीक है ओके या बाकी डिटेल देखो मैं बता देता हूँ। कंपनी के साइड से कॉस्ट्यूम आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंटिन्यू 6 मंथ या तो 1 ईयर तक। ओके या कॉस्ट्यूम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाई ब्रांड के लिए वर्क है आपका, हाई ब्रांड के लिए आप प्रमोशन करोगे, आपकी जो अर्निंग रहेगी वो भी हाई रहेगा। 2K से लेकर स्टार्टिंग है 15K के बीच रहेगा। कितना अर्न करते हैं वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ओके या आपको जो उनका एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। आफ्टर 2 से 3 ब्रांड शूट पे, जब आप कंटिन्यू 2 से 3 शूट पे आते हो, इंस्टॉलमेंट में आपको धीरे धीरे करके आपके अर्निंग के साथ ही आपको रिफंड कर दिया जाएगा। टोटल अमाउंट जो रहेगा वो 7000 रुपीज आपका। अभी या देखो ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। शूट के लिए हम आपके नियर बाय लोकेशन में स्टूडियो बुक करते हैं। ओके या सारी मैनेजमेंट, सारी फैसिलिटी, कैमरामैन बुक करना होता है, मेकअप आर्टिस्ट बुक करना होता है। एंड जो आपको मैं कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करूंगा ब्रांड शूट एंड ब्राइडल शूट के लिए, वो कॉस्ट्यूम काफी हैवी है। एंड जो कॉस्ट्यूम रेडी होते हैं आपके बॉडी एंड आपके साइज के हिसाब से रेडी होते हैं। अगर आप शूट वाले दिन कॉल पिक नहीं करोगे या शूट पे नहीं आओगे तो कंपनी का एंड ब्रांड का बहुत ही बड़ा लॉस होता है। ओके उसी के भी यहाँ पे आपका एक 7000 रुपीज कॉस्ट्यूम का सिक्योरिटी अमाउंट है। आपको बार बार पे नहीं करना होता है, आपको 1 टाइम ही पे करना होता है। 2 से 3 कंटिन्यू जब आपके शूट हो जाएंगे, जब आप 2 से 3 कंटिन्यू शूट पे आते हो तो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके आपका अर्निंग अलग से रहेगा। एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको अलग से रिफंड कर दिया जाएगा। ये आपका रिफंडेबल अमाउंट है। एक सिक्योरिटी होता है, श्योरिटी होता है कि आप शूट पे आ रहे हैं कंटिन्यू। ओके तो कंफर्म रहोगे आप। पेमेंट को लेके कोई इशू है तो कुछ बता सकते हैं आप मेरे को। पेमेंट तो अभी तुरंत तो नहीं हो पाएगा। देखो डियर दीक्षा, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। अभी आपकी एज 9 या वही सारी आपको मेरी। हाँ या दीक्षा, मैं कह रहा था कि मैंने ना यहाँ से आपका प्रोफाइल अपडेट कर दिया है। हाँ, ओके या आपका शूट शेड्यूल भी रेडी हो चुका है एंड आपका जो है शूट लिस्ट में नेम ऐड हो चुका है एंड आपका जो फर्स्ट शूट रहेगा वो नेक्स्ट सैटरडे को या तो संडे को होगा। ओके या बाकी डियर मैं आपको ये कह रहा था कि देखो आप मैंने आपको वीडियो कॉल भी किया था, लाइव शूट वगैरह शो कर रहा था, क्योंकि आपको ट्रस्ट इशू कल आप बता रहे थे कि ट्रस्ट इशू हो रहा था, तो इसकी वजह से डोंट वरी, जेन्युइन प्लेटफॉर्म का कोई सेकंड फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ब्रांड शूट जो चल रहा था मैंने आपको शो कर दिया है। ओके या तो आपका प्रोफाइल यहाँ से अपडेट हो चुका है। आपको जो वर्क प्रोवाइड किया जा रहा था हमारे साइड से कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे आपको वर्क प्रोवाइड किया जा रहा था। ओके एंड आपके जो सिलेक्शन हुए हाई ब्रांड के लिए सिलेक्शन हुए, हाई आपकी अर्निंग है, हाई प्रोडक्ट के लिए आपके सिलेक्शन हुए, क्योंकि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपका है ना। क्या तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था मैंने आपको एक लास्ट इन्वेस्टमेंट बताया था जो कि 20K बताया था, 5K कंपनी का रेफरेंस था, 15K जो है आपके साइड से था। ओके या तो डियर देखो आपको जो है ना अपने साइड से जो आपका जो 10K जो अभी आपका पेंडिंग अमाउंट है, 5K कंपनी का रेफरेंस लगा है, वो आपको जो आपका 10K अमाउंट है वो आपको क्लियर तो करवाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका शूट लोकेशन मुझे जनरेट करवाना है मंडे तक, क्योंकि कल जो है हमारा ऑफिस क्लोज है, संडे है। मैं आज ही प्रोफाइल अपडेट करवाऊंगा, मंडे तक जो आपको शूट लोकेशन प्रोवाइड करवाना है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक साथ फुल पे कर लो, आप एक काम करो, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। आप एक काम करो, देखो अभी ना क्या कहते हैं 2:44 हो चुके हैं, मैं 6 o'clock तक अभी ऑफिस में हूँ। आप ट्राई करना कि 6 o'clock से पहले आप अपने साइड से 5K करवा लेना। मंडे को लोकेशन वगैरह सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो आप अपना 5K जो है ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जब आपके पास हो जाए तब करवा लेना, कोई इशू नहीं है। इस महीने तो नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हो? इस महीने तो नहीं हो पाएगा। देखो दीक्षा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शूट लोकेशन के लिए प्रोफाइल अपडेट नहीं होता है। हाई ब्रांड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, आपके जो सिलेक्शन है वो हाई प्रोडक्ट के लिए है, हाई प्रोडक्ट के लिए आपकी अर्निंग स्टार्टिंग जो है वो 5K से है। कंपनी का 5K रेफरेंस लगा हुआ है एंड 10K आपका पेंडिंग अमाउंट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 10K आप अपना पूरा करवा लो, आप ट्राई करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप अपने साइड से 5K आप करवा लो, 5K आप बाद में करवा लेना, जब शूट लोकेशन वगैरह सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरे पास जितना भी था मैंने स्टार्ट पे लगा दिया था, देन बाकी सब अरेंज करवा के लगाया था। तो डियर देखो अगर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हुआ है टॉप 3 मॉडल्स में सिलेक्शन हुआ है, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय।
सबकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, लोकेशन वगैरह जनरेट होने के लिए प्रोफाइल अपडेट हो गया। आपकी प्रोफाइल को लेकर जो आपका पेंडिंग अमाउंट है 10K, उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल को लेकर थोड़ा नेगेटिव शो है, आपका प्रोफाइल एरर हो रहा है। आपने ऑलरेडी इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल जो है नेगेटिव शो, क्योंकि आपने देख ही रखा है, वर्क हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, शूट वगैरह हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ पर यार देखो इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, वरना मैं आपको बताता नहीं, इतना मैं आपको बताता नहीं, मैं आपको अपडेट नहीं करता कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं आपको डायरेक्ट लोकेशन वगैरह शेयर करता, बट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कॉल करके। मैंने वही है ना, मैंने ऑलरेडी इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अब यार देखो और इन्वेस्टमेंट तो आपने अपने लिए किया है, अपने करियर हाँ। के लिए किया है, अपना फ्यूचर बनाने के लिए किया है, ऐसी कोई इशू नहीं है। रिफंडेबल अमाउंट है, सारी सिक्योरिटी अमाउंट है, मैंने आपको सारी चीजें अपडेट करी है। हाँ हाँ जी, अब ट्राई कर लो 6 o'clock से पहले आप अपना 5K करवा लो, 5K जो पेंडिंग रहेगा वो आप अपना बाद में करवा लेना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो 10K जो है ना, मैंने अपने साइड से रेफरेंस लगाया है। हाँ I did not get the shoot location after this. ये वाला सुनो। आपका को नहीं। हाँ तो वहाँ पे क्या होता है, जो मॉडल्स ने कॉस्ट्यूम वगैरह वेयर कर रखे होते हैं ना सर, उसका ऐड होता है, उसकी फोटोज वगैरह क्लिक होती है, और वो सारा फोटो मैं आपको ना कुछ वीडियोस वगैरह भेजूंगी दीक्षा को शो करेगी किस टाइप के शूट होते हैं, और फिर वो हम Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे भेजते हैं। फिर उसके हिसाब से जो और लोग होते हैं ना वो कपड़े खरीदते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी बेटी है दीक्षा, उसको इसका पेमेंट भी मिलेगा। ये जो शूट करेंगी इनको इसका पेमेंट भी मिलेगा, जो 2000 से 10,000 के बीच में रहेगा। तो वो सूट जैसे पहन के ये करेगी तो उसको खरीदना पड़ेगा अपने को? नहीं, वो आपको नहीं खरीदना है, वो और लोग खरीदते हैं। बच्चा तो सिर्फ आपका कॉस्ट्यूम पहन के ऐड करेगा, तो फिर फोटो शूट कराता है। वो कॉस्ट्यूम कौन देगा? वो कॉस्ट्यूम कंपनी देती है सर। ये तो पढ़ाई अमरकंटक में है अभी पढ़ाई, और दिल्ली बुलाओगे तो कहाँ जा पाएगी, ऐसा है? हाँ नहीं, आप टेंशन मत लो सर, अभी दिल्ली नहीं आना है। जब दिल्ली आना होगा तब आपको बताएंगे, अभी दिल्ली नहीं आना है। अभी तो आपके नियर बाई सिटी में ही शूट मिलेगा, उसका लोकेशन वगैरह डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएगा सर आपको। So let's come to the point, guys. Let me give you context and the whole story behind why I deserve this refund and why you should rate this agency as a 1-star. In short, they have completely ruined my mental health to the point that I was thinking of suicide. मुझे देखकर लगता नहीं है, ओके, आई अग्री, मुझे देखकर नहीं लगता बिल्कुल, बट आई वॉज एंड आई स्टिल एम थिंकिंग अबाउट इट. Ignore it, please. Before ignoring it, I just wanted to share this little thing that when I told them about my mental health and that I am thinking about suicide and I am searching for poison, how to get poison, the head of this company said the company does not care about what poison are you searching for, or the company does not care about your mental health. Like, the first line is what he said, I just restated it, and the second line is what I felt like. Okay, I don't know. So the story starts from last year's July 2025, exactly 1 year ago. Summer vacations चल रहे थे मेरे, जैसे अभी चल रहे हैं, and I had just finished my internship. तो मैं घर पे बैठी हुई थी. तब मैंने कोई ऐड देखा था इनका कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग फिल दिस फॉर्म. तो मैंने फॉर्म भरा था, तो और फिर मुझे रिप्लाई आया था. तो फर्स्ट कन्वर्जेशन में दे सेड आई एम सिलेक्टेड एंड आई हैव टू पे फॉर बैनर एंड ऑडिशन. तो द अमाउंट वॉज अफोर्डेबल फॉर मी, इसलिए मैंने दे दिया, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग एंड नथिंग इज़ फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. कैपिटलिज्म सक्स. तो मैं फिर कहानी से इधर उधर भटकती जाऊँगी, बट वापस आ जाऊँगी. तो या मैंने 1000 रुपये दिए. दैट वॉज द फर्स्ट पेमेंट आई मेड. 500 फॉर बैनर, 500 फॉर ऑडिशन. इसका इनवॉइस भी है मेरे पास. एंड देन दे सेड कि नाउ यू आर सिलेक्टेड, एंड दिस वॉज द मैसेज दैट आई गॉट. आई अटैच एवरीथिंग, जो भी स्क्रीन शॉट्स एंड ऑल है ना, मैं सब अटैच करूँगी. मे बी मुझे सीरीज़ याद नहीं होगा कि कौन सा कब हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल हो गया है. बट या उन्होंने ये मैसेज भेजा दैट यहाँ पे तुम्हें सीधा दिख जाएगा, बट जस्ट सो यू नो दैट आई एम नॉट लाइंग दिस. एंड आई इवन आस्क्ड कि आई हैव टू चूज बिटवीन दीज. तो दे सेड कि नो, all this work will be provided to you. Mind you, all this work will be provided to you. ठीक है? I said okay, and then उसके बाद बोला था या उसके पहले बोला था, I don't know, but
then they asked me for 7,000, and the reason that they gave me was that I need to pay 7,000 as security deposit for costumes. So I don't remember कितना था मेरे पास, but I managed to collect the amount and pay them 7,000 rupees. Okay, these are the costumes that they sent, costume designs that they sent. Okay, and let me show you my pictures that I got from the only portfolio shoot that they arranged after me begging them for like 2-3 months for. मैंने 2-3 महीने उनसे अपडेट्स मांगे कि पोर्टफोलियो शूट का क्या हुआ, पोर्टफोलियो शूट का क्या हुआ, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था पोर्टफोलियो शूट के बाद ही ब्रांड शूट होगा. तो आई वाज लाइक जितने जल्दी पोर्टफोलियो शूट होगा उतने जल्दी ब्रांड शूट होगा एंड आई स्टार्ट अर्निंग, क्योंकि ब्रांड शूट से ही अर्निंग होगी. तो मुझे था कि पोर्टफोलियो शूट जल्दी हो जाए. एंड दे वर लाइक नहीं. मैंने जब जाके बहुत बोला है, तब जाके उन्होंने, मैंने जब बोला कि अगर आप नहीं करने वाले हैं पोर्टफोलियो शूट तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं कंप्लेन करूँगी. तो तब जाके उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो शूट किया था. उसमें भी दे डिड नॉट गिव मी माई पोर्टफोलियो फॉर अ मंथ, जबकि देयर अग्रीमेंट और वट एवर जो भी डिटेल्स भेजते थे उसमें मेंशन था कि मुझे 15 दिन के बाद पोर्टफोलियो मिल जाएगा. बट मुझे उससे बहुत ज़्यादा पीरियड एक्सीड कर चुका था, तब मुझे पोर्टफोलियो शूट मिला था. What was I? Okay, this is not my portfolio, but like the pictures. These are the pictures. मैं वो पूरा PDF भी लगा दूँ, नहीं PDF नहीं, मैंने जो कॉस्ट्यूम सेलेक्ट किए थे PDF में से वो लगा दूँगी. आप कंपेयर कर लेना, आपको कहीं पे दिख रहे हैं, इतने ही फ़ोटोज़ हैं मेरे, आपको कहीं पे भी दिखेंगे क्या वो कॉस्ट्यूम्स? कहीं पे भी दिखा कोई सा भी कॉस्ट्यूम? नहीं ना, क्योंकि दे डिडंट सेंड इट ऑब्वियसली. ये शूट में मैं खुद का कपड़ा पहन के गई थी एंड जो मुझे मैसेज आया था उस पर लिखा था कि इस शूट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको खुद का सब लेके जाना है. खुद का सब मतलब कपड़े, खुद के सैंडल्स, खुद की ज्वेलरी भी. एंड दे विल ओनली प्रोवाइड द स्टूडियो एंड मेकअप आर्टिस्ट. तो आई वाज लाइक ओके, नेक्स्ट शूट पे तो मिलेगा ना, बट एवरीवन न्यू नेक्स्ट शूट तो होने ही नहीं वाला है एक्सेप्ट मी. मैंने ये सब, हाँ, तो क्या आपको दिखा कोई भी कॉस्ट्यूम जिसके लिए मैंने 7,000 पे किया था? नहीं, राइट. एंड देन इसके बाद मेरा हुआ एक इंटरव्यू. मैंने वो इंटरव्यू दिया एंड देन उन्होंने बोला कि मैं आपका प्रोफाइल अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपका प्रोफाइल ब्रांड्स तक मतलब जो भी फ़ोटोज़ वगैरह ब्रांड्स तक जाएगा या आपको ब्रांड्स मिलेंगे, जो भी था. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप पैसे कुछ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं? तो आई वाज लाइक आई वाज़न्ट इवन एबल टू पे 7,000, तो मैं और कितना ही इन्वेस्ट कर पाऊँगी. फिर दे वर सेइंग कि नहीं, इन्वेस्ट करना तो इम्पॉर्टेंट है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपको वापस मिल जाएगा, शूट जैसे ही होगा उसके बाद आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे एंड इतना तो देना ही पड़ता है, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है. ऐसा वैसा मैनिपुलेट करके मुझे बोला कि 20,000 वाला पैकेज वी आर चूजिंग. तो मैंने बोला इतना तो मैं दे ही नहीं पाऊँगी, मैक्स टू मैक्स. मैंने क्लियरली कम्युनिकेट किया था कि मैं नहीं दे पाऊँगी, बट दे अग्रीड कि ठीक है 5,000 कंपनी की तरफ से रेफरेंस होगा एंड 15,000 यू हैव टू पे. तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे से अभी जितना हो रहा है मैं उतना पे कर देती हूँ, बाकी फिर एक बार शूट हो जाएगा ना तब मैं पे कर दूँगी, क्योंकि जैसे ही बिलीव होगा कि ये जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन एजेंसी है, मेरे घर वालों को अगर बिलीव हुआ तो वो भी पैसे दे देंगे कि हाँ जेन्युइन है, तो दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं. बट वो नहीं सुन रहे थे एंड दे वर keep asking for the security deposit that they claimed as security deposit and for brand shoots and whatever, कि 15 के पे करने से मुझे ब्रांड शूट्स, सर्विस, अर्निंग्स क्या क्या प्रोवाइड नहीं होगी. वो कॉल रिकॉर्डिंग से सब क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने मुझे क्या क्या प्रॉमिस किया था एंड उन्होंने मुझे क्या डिलीवर किया. ओके, ऐसा उन्होंने बोला. एंड जब बट मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ रिसीव हुआ ही नहीं है उनकी तरफ से. मुझे ना सर्विस प्रोवाइड हुई है ना अर्निंग प्रोवाइड हुई है. द ओनली थिंग दैट आई हैव रिसीव्ड इज़ द पोर्टफोलियो शूट. उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है मुझे. ओके, और मैंने, क्योंकि मेरी जो क्या बोलते हैं वो जो कैमरा स्टूडियो वाले थे उनसे मेरी थोड़ी बात हुई अच्छे से, तो आई आस्क्ड देम कि पोर्टफोलियो शूट का कितना लगता है. दे रिप्लाइड 5 से 6,000 लगते हैं. तो आई वाज लाइक करो.
मैं खुद से पोर्टफोलियो शूट करा सकती थी. एंड द कंपनी एट द एंड द कंपनी सेड कि आई पेड 22,000 फॉर पोर्टफोलियो शूट ओनली. मुझे ये बीच में हुआ था, डाउट तो मुझे बहुत बार हुआ था, बहुत बार, क्योंकि अग्रीमेंट में वो सर्विस टेकन एक वो आता था, वो भी मैं इंक्लूड करूँगी. अग्रीमेंट में लिखा होता था कि सर्विस टेकन क्या है, तो उसमें वो मुझे बताते थे. ओके, वो मुझे बताते थे कि ये लिख देना, सर्विस टेकन में ये मेंशन करना, सर्विस टेकन में ये मेंशन करना. बट ज़्यादातर उन्होंने मुझे प्रोफेशनल शूट मेंशन करवाया है. एक में पोर्टफोलियो शूट मेंशन है. एंड 7,000 में जो उन्होंने मुझे ये बोलकर लिया कि कॉस्ट्यूम का है, उसमें मैंने इनवॉइस जब बाद में देखा तो इनवॉइस में पोर्टफोलियो शूट लिखा हुआ था. बट ठीक है, अगर ये भी है कि 7,000 यू टुक फॉर पोर्टफोलियो शूट, इनवॉइस में भी लिखा हुआ है 7,000 यू टुक फॉर पोर्टफोलियो शूट, देन तुम ये क्लेम कैसे कर रहे हो कि 22,000 भी, इन टोटल 22,000 भी तुमने पोर्टफोलियो शूट के लिए ही लिया है? उसके बाद का इनवॉइस मेरे पास है नहीं, उन्होंने दिया नहीं है शायद. एंड देन ये मुझे ही ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी गलती है. बट आई एक्सेप्ट कि हाँ, मुझे इनवॉइस मांगना चाहिए था बाकी सबका और लेना चाहिए था. बट आई हैव द स्क्रीनशॉट्स, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं कि मैंने पे किया है उसके बाद भी. तो मेरा दिमाग थोड़ा घूम जाएगा गाइस बीच बीच में, तो इग्नोर इट. तो मैं बोल रही थी कि जब तुम्हारे इनवॉइस में लिखा हुआ है, तुमने इनवॉइस भेजते टाइम लिखा है कि 7,000 यू टुक फॉर पोर्टफोलियो शूट, तो उसके बाद भी तुम क्लेम कर रहे हो कि 22,000 भी तुमने, पूरे के पूरे 22,000 तुमने पोर्टफोलियो शूट के लिए मांगे. तो 22,000 माइनस 7,000 करते हैं 15,000. तो तुमने 15,000 किस लिए लिए? प्लीज़ टेल मी. 15,000 तुमने मेंशन नहीं किया है कि तुमने किस लिए लिया है. प्रोफेशनल शूट मेंशन है सर्विस टेकन में, बट मुझे सर्विस तो मिली ही नहीं है ना. मुझे सर्विस मिली ही नहीं है. और कॉल में स्पेशली मेंशन्ड है कि 6 महीने तक मुझे मिलेगा कंटिन्यूसली शूट. एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो रहा है. मेरे 6 महीने के कंटिन्यूस शूट्स कहाँ हैं? मैंने जब हेड से बात करी तो ही सेड कि कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी डज नॉट केयर, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपनी प्रोमिसेस फुलफिल कर दी हैं, तो कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है. बट मुझे सर्विस जब मिली ही नहीं है तो हाउ कैन कंपनी कैन से कि हमने अपना काम कर दिया? तुमने मुझे इतने सारे प्रोमिसेस किए थे, मुझे सर्विस और अर्निंग्स दोनों प्रोवाइड की जाएगी, मुझे ब्रांड शूट्स मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा, मुझे ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेंगे, एंड व्हाट नॉट. कॉल रिकॉर्डिंग में सब कुछ होगा. मुझे अभी जितना याद आ रहा है मैं उतना बता रही हूँ. मुझे और पता नहीं कितना कुछ बोला गया जिससे कि मैंने ट्रस्ट करके, ओके, आई ट्रस्टेड यू गाइस. वो भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाऊंगी कि आई लेजिट आस्क देम कि जेन्युइन प्लेटफॉर्म, जेन्युइन एजेंसी है ना, जेन्युइन कंपनी है ना, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे मैं कैसे दे दूँ, वो भी मैं किसी और से मंग के दे रही हूँ, तो जेन्युइन है ना. एंड दे वर लाइक हाँ जेन्युइन है, तुम्हें अर्निंग्स प्रोवाइड होगी, बाद में ब्रांड शूट्स प्रोवाइड होंगे, तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी अर्निंग 20K और समथिंग होगी, क्योंकि बड़े ब्रांड्स लाइक मिंत्रा एंड ऑल इज सिलेक्टिंग यू, तो अर्निंग्स भी प्रोवाइड होगी और सर्विस भी प्रोवाइड होगा. वेयर आर माई अर्निंग्स? वेयर इज़ माई सर्विसेज? तो इन सब से थक के मैंने उनसे लास्ट में बोला, मैंने उन्हें ईमेल भेजा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सपीरियंस एंड द सर्विस. मैंने प्रोफेशनली ईमेल भेजा, उसके बाद वो मुझे ईमेल का रिप्लाई नहीं किया. ओके, देन मैंने लीगल नोटिस भिजवाया एक लॉयर से, उस पर उन्होंने रिप्लाई किया था. एंड देन ओनली दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विथ मी अच्छे से. उससे पहले वो मेरे साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे थे ढंग से, मुझे कुछ बता ही नहीं रहे थे. ओके, एंड देन उसके बाद ये सब दिसंबर में हुआ था गाइस, दिसंबर जनवरी में हुआ था ये कि मैंने पूछना चालू किया था कि ब्रांड शूट्स मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया, अपडेट्स कहाँ हैं शूट्स के रिगार्डिंग. तो तब ये चीज़ हुई थी और उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है, अगर सिर्फ 5 के पेंडिंग है तो कंपनी रेफरेंस देगी, तो ठीक है कंपनी रेफरेंस दे देगी. बट देन इसके बाद भी दे सेड कि जब मैंने पूछा अपडेट्स तो दे सेड कि नहीं 5 के पे करना पड़ेगा आपको, तभी ब्रांड शूट्स मिलेंगे आपको. आई वाज लाइक ब्रो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर. तब फिर मेरा पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन जो भी है सब खत्म हो गया और फिर मैंने कंज्यूमर कंप्लेंट कर दी. अब मेरे पास ऑब्वियसली पैसे नहीं है, मैं लॉयर कहाँ से लाऊंगी, तो लॉयर के पैसे नहीं थे, तो आई स्टडीड टू ड्राफ्ट दैट कंप्लेन. और फिर मैंने वो कंप्लेन ड्राफ्ट करके मैंने सबमिट कर दिया DRTC में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, क्योंकि मेरा अमाउंट ज़्यादा नहीं था. अब आई एम रिग्रेटिंग दैट. मेरे को शायद नेशनल में करना था, क्योंकि जैसी कंपनी है उस हिसाब से तो मुझे नेशनल में ही करना चाहिए था. और फिर बट लाइक हाँ, डेट्स पे डेट्स मिले मुझे. ऑल ऑफ अस नोज कि इंडिया का जुडिशरी कैसा है, तो ऑब्वियसली मुझे डेट्स पे डेट्स मिलेंगे. एंड कुछ हुआ नहीं थे, इट डिड नॉट अफेक्ट द कंपनी. मैं ही बस जाती रही हियरिंग्स में, 2 हियरिंग्स हो गए हैं,
दोनों हियरिंग में दे डिड नॉट अपीयर, द अपोजिट पार्टी डिड नॉट अपीयर। और अभी तीसरी हियरिंग है थोड़े दिन में, उसमें भी दे विल नॉट कम, आई नो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं बात कर देखती हूँ। तो मैंने बात की उनसे एंड दे वर लाइक आपने मेरे से पहले बात क्यों नहीं करी, मतलब जनवरी दिसंबर के बाद और बात क्यों नहीं करी, मैं आपको शूट्स दिलवा देता तब। तो मैंने बोला आपके जो कंपनी वाले हैं वो मुझे ऐसा बोल रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट कंप्लेन कर दी। एंड दे वर लाइक क्या हो गया कंप्लेन करने से, कुछ हुआ तो नहीं ना। ऐसे यू आर राइट, बट मेरे लिए वो होप है अभी भी कि इट्स जस्ट अ होप फॉर लाइक कंटिन्यूइंग, ठीक है। एंड इन सब कन्वर्सेशन में ना उन्होंने ये भी बोला था कि हम मैनेज कर लेंगे, हमें पता है कि ये सब कैसे मैनेज करना होता है, हमारे पास टीम बैठी हुई है, ऑब्वियसली अ कंपनी विल हैव लीगल टीम। So I was like, okay, so you are willing to pay your legal team or whoever is sitting there, you are willing to pay them, but you are not willing to refund the amount that I am asking, that I deserve, क्योंकि the company did not fulfill their promises. And he was like, कंपनी के हिसाब से तो हमने कर दिया है सब कुछ। So I have this option कि मैं जाके पुलिस कंप्लेन करूँ और मीडिया में जाऊँ। तो मैंने ऑब्वियसली एज अ मीडिया स्टूडेंट आई हैव लिटिल बिट कनेक्शन। तो मैंने बात की जिनका रिप्लाई आया उनसे, तो मैम टोल्ड मी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हूँ रायपुर में, बट मुझे 3,000 देने पड़ेंगे उन्हें। और या तो फिर पुलिस कंप्लेन के टाइम पे मैं जब जाऊँगी तब मैम आकर वो कवर कर लेंगी वो स्टोरी ऐसे करके। बट मेरे घर वालों ने मना कर दिया पुलिस कंप्लेन करने से। वाई? वी ऑल नो क्योंकि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है ही नहीं ट्रस्टेबल। आई डोंट ब्लेम दैम। दे आर लाइक, तू अमरकंटक में पड़ती है, तुझे पुलिस वाले बार बार बुलाएंगे तो बार बार आना जाना थोड़ी करती रहेगी, इतने दूर से बार बार थोड़ी आएगी जाएगी। वैसे भी तेरे को ये कंज्यूमर कोर्ट में जो मतलब कंज्यूमर कंप्लेन की वजह से बार बार आना जाना करना पड़ रहा है, और फिर पुलिस वाला करेगी तो और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन सब में मत पड़, पुलिस वाले भी ट्रस्टेबल नहीं है। तेरे को लगता है पुलिस वाले अच्छे हैं? मैंने बोला कि ऑब्वियसली नहीं, पर ऑप्शन क्या है मेरे पास दूसरा। एंड आई सेड कि मीडिया, तो बोलते हैं कि क्या लगता है उस एजेंसी का मीडिया में भी कनेक्शन नहीं होगा, वो ब्ला 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 ब्ला। ये सब बोल के मेरा जो थोड़ा बहुत होप था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। लाइक दिस इज़ द रीज़न मैं कंज्यूमर कंप्लेन इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि मैंने बिना बताए मैंने किसी एक इंसान को भी नहीं बताया था कि आई एम डूइंग दिस। दैट इज़ द रीज़न आई कुड डू इट। एंड पुलिस कंप्लेन वाले टाइम भी आई वॉज नॉट गोना टेल अबाउट इट, बट मैंने बोला कि अब घर से निकलती हूँ तो ऑब्वियसली बता के निकलना पड़ता है। तो तब मैं कंप्लेन जब लिख रही थी तब उन्होंने देख लिया और पूछा भी कि कहाँ जाने वाले हैं, तो मैंने बताया सब कुछ। तो बोला तो जो भी मैंने पहले बोला था वही सब हुआ। सो द लास्ट ऑप्शन इज़ दिस विच आई डोंट have, like I have zero hopes from social media क्योंकि I don't have a huge audience or the algorithm is something that I do not connect with। तो मुझे पता नहीं है कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ तक क्या होने वाला है, I don't know, पर I am not giving up।